नमस्कार बहनों और भाइयों, प्यारे साथियों और बच्चों। जैसे कि हमारी ज्ञान सागर की यात्रा चली हुई है, जो भूगोल की ज्ञान सागर की यात्रा है उसमें आपका स्वागत है। और हमारी ज्ञान सागर की यात्रा में हमारा जो पड़ाव जो चल रहा है वो है पृथ्वी की गतियां। मैं पृथ्वी की दोनों गतियों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता चुका। पृथ्वी के जो अपने अक्ष पे जो घूमने की जो गति है उसको मैं विस्तार से समझा चुका कि दिन रात कैसे बनते हैं, उस दौरान पूरे संसार में क्या स्थिति होती है। अब मैं पृथ्वी की जो सूर्य की तरफ जो परिक्रमा होती है उसकी स्थिति के कारण जो ऋतुओं में जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं और उस समय क्या स्थिति बनती है, क्यों बनती है, इन सब के विषय में हम इस वीडियो में समझाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये विषय है, किसी के समझ में बहुत ही मुश्किल से आता है। जो समझ जाता है वो पूरा ये चक्र आसानी से आगे जीवन भर कभी नहीं भूलता कि ये पृथ्वी में ये मौसम और ऋतुएं क्यों परिवर्तन होती हैं, इसके क्या कारण है। तो आप ध्यान से देखें और इसको समझें। मैंने जैसा कि कहा कि पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, तो अपने अक्ष के कारण तो दिन रात बनते हैं और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, लगाने के कारण जो है ये ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो अब पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, ये मैंने ये मॉडल बना रखा है, ये सूर्य है और ये पूरे साल भर की स्थिति है, कैसे कैसे क्या होता है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो पृथ्वी है वो दीर्घवृत्ताकार यानी कि थोड़ा लंबवत होती है और वो दीर्घवृत्ताकार सूरज के चारों ओर अपना परिक्रमा भ्रमण पे निकलती है। उसकी स्थिति इस प्रकार की होती है कि एक जैसा मौसम पूरे संसार में बहुत कम रहता है और कहीं सर्दी हो जाती है तो कहीं जो है गर्मी भयंकर पड़ती है। तो ये क्यों होती है? ये होती है सूर्य की जो किरणें हैं जहां पे लंबवत पड़ती हैं उस एरिया में गर्मी ज्यादा होती है और जिस एरिया में तिरछी जो है वो पड़ती हैं वहां पे सर्दी होती है। और जहां पे बड़ी देरी से दूर से किरणें आती हैं और उसमें आने में समय लगता है, थोड़ी देर के लिए ही वे आती हैं और फिर जो है सूर्य छिप जाता है, तो उस स्थिति में कड़ाके की सर्दी और बर्फ पड़ी रहती है। और पृथ्वी अपने अक्ष से जो पृथ्वी की कक्षा तल से जो अपना लंब है उससे 23.5 डिग्री झुकी रहती है। इस कारण स्थिति क्या होती है, जो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है वो 6 महीने पृथ्वी की एक दिशा में झुका रहता है सूरज की तरफ। जब सूरज की तरफ जो वो झुका रहता है तो उस स्थिति में क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा जो है सूरज निकलता है और दक्षिणी गोलार्ध में अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है सूरज। जब स्थिति वो 6 महीने के बाद बदल जाती है उसको कहते हैं संक्रांति। 2 अयन जब चेंज होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन, 2 संक्रांति होती है, एक मकर संक्रांति एक कर्क संक्रांति। जब मकर संक्रांति शुरू होती है तो ऋतुओं में परिवर्तन हो जाता है। जो एक गोलार्ध में जो है गर्मी होने लगती है और दूसरी गोलार्ध में सर्दी शुरू होने लगती है। ऐसे ही स्थिति जब दूसरी संक्रांति पे आती है तो वो उसके उल्टा होने लगता है। अब इसको आप समझेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम करते हैं दिसंबर के महीने से ही शुरू करते हैं, क्यों सबसे आखिरी का वो होता है, उसके बाद से ये जो है जनवरी वगैरह चालू होती है। तो अब स्थिति उसके समझने के लिए अब हम आप देखिए कि ये जो समय है ये 23 दिसंबर का होता है। 23 दिसंबर के समय के आसपास में क्या है, ये सूर्य से सीधी किरणें, ये विषुवत व्रत है। ये क्या है? विषुवत।
इस पे ये सीधी लंबवत पड़ रही है। तो उस स्थिति में क्या होता है, इस हिस्से में क्योंकि सूरज इधर से किरणें आ रही हैं, तो ये पृथ्वी का जो आधा ये हिस्सा है, इसमें तो गर्मी रहती है हल्की, और इस हिस्से में क्या होता है कि सर्दी उस समय रहती है। और उसके अलावा क्या होता है कि ये जो है कर्क व्रत है और ये क्या है, मकर व्रत है। 23.5 डिग्री ये मकर होता है, 23.5 ऊपर ये कर्क होता है। उस दौरान क्या होती है कि मकर संक्रांति शुरू हो जाती है और ये जो मकर व्रत है इस पे तिरछी पड़ती है, ये जो सूरज की किरणें आ रही हैं ये तिरछी पड़ती है। तो जो पहले स्थिति में क्या था कि यहाँ पे सर्दी होती थी, अब ये तिरछी पड़ने की वजह से थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू होने लगती है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू होने लगती है। और जब ये स्थिति और आगे को बढ़ेगी तो 14 जनवरी के आसपास में ये मकर संक्रांति का पर्व आता है भारत में। तो उस दौरान इसकी स्थिति में क्या है कि सर्दी बिल्कुल चले मतलब जो है अपने घर की तरफ उल्टी चली जाती है और गर्मी अपने द्वारा से आने लगती है। धीरे धीरे मौसम में क्या होता है, मतलब गर्मी आने लगती है, एक साथ तो नहीं कि भाई जो बिल्कुल गर्मी आ जाती है, और वो गर्मी आने लगती है। और उस स्थिति में क्या है कि ये जो है कर्क रेखा से तिरछी सूरज की किरणें आने लगती हैं। अब जैसे जैसे ये समय बदलने लगता है तो क्या होता है, 21 मार्च तक जब जैसे आ जाती है तो बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। बसंत ऋतु का दौर जो है वो जनवरी से ही आरंभ अपने रंग दिखाने लगता है और 21 मार्च के आसपास अपने पूरी तरीके से सारे पेड़ जो होते हैं वो हरे भरे होने लगते हैं। और पतझड़ की ऋतु यहां से ये इस समय पे यहाँ पे पतझड़ शुरू हो जाता है और 21 मार्च तक वो पूरी तरीके से पत्ते जो है दोबारा से उगने लगते हैं। यहाँ पे जो है उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च के आसपास बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। कैसे, उस दौरान क्या होता है, उस दौरान ये सूर्य है और ये विषुवत व्रत है, इस पे सीधी लंबवत किरणें पड़ रही हैं और उत्तरी गोलार्ध के इस हिस्से से तिरछी जो किरणें पड़ रही हैं। यहाँ पे जो है पृथ्वी पे सीधी डायरेक्ट किरणें पड़ रही हैं, तो इस एरिया में तो गर्मी शुरू होने लगती है। और जबकि दक्षिणी गोलार्ध का जो एरिया है वहां सूरज की किरणें देर से पहुंचती हैं, तो इस एरिया में जो है शरद ऋतु बड़े कड़ाके की पड़ने चालू हो जाती है दक्षिणी गोलार्ध में। तो पूरे संसार वैसे उस दौरान शरद ही ऋतु रहती है और बसंत ऋतु का आगमन जो उत्तरी गोलार्ध के आसपास होने लगता है। वहां पे मौसम सुहावना हो जाता है और सभी अपने अपने जो गर्म कपड़े हैं वो अपने अपने ट्रंक में रखने शुरू कर देते हैं वापस। तो ये स्थिति कब होती है, जब विषुवत व्रत पे सूरज जो है सीधा लंबवत पड़ता है, उस स्थिति के दौरान जो है बसंत ऋतु आ जाती है। अगला जो जब दौर शुरू होगा तो वो होता है 21 जून का, यानी कि मकर संक्रांति आती है 23 दिसंबर से शुरू होने लगती है और भारत में जो है वो 14 जनवरी को मनाई जाती है। और दूसरी जो संक्रांति होती है, जो कर्क संक्रांति होती है, वो 21 जून से वो शुरू होने लगती है। उस दौरान की स्थिति क्या होती है, उस दौरान की स्थिति में क्या होता है, सूरज जो है फिर विषुवत व्रत पे लंबवत पड़ता है और इस स्थिति में क्या होता है, ये रही कर्क राशि और इस कर्क जो व्रत है इसमें ये तिरछी इसके टच होती हुई तिरछी जो है रेखा से जो है सूरज की किरणें जाने लगती हैं। तो अब इस स्थिति में क्या होगा कि ये जो था जहां पे जो कड़ाके की सर्दी थी, इस एरिया में तो जो है ये वाला घूम के इधर आ गया, तो इसमें तो होने लगी गर्मी शुरू, सर्दी बिल्कुल इसकी चली गई और दूसरा जो एरिया है वहां पे सर्दी शुरू हो गई। अब इस स्थिति में
जो उत्तरी गोलार्ध है वो भयंकर तपने लगता है और दक्षिणी गोलार्ध उस दौरान शरद ऋतु में रहता है। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये व्रत है आर्कटिक व्रत। यहां पे आप देख रहे हो कि जो है सीधी लंबवत ना पड़ के यहां देखो ये किरणें जो हैं वो तिरछी पड़ेंगी, तो यहां पे तो ऑलरेडी जो है सर्दी ही रहेगी। जबकि आप देख रहे हैं ये ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में यहां तो पहले से सर्दी पड़ रही है, तो सूरज का तो यहां दर्शन होना ही मुश्किल है। तो यहां तो सूरज दिखाई भी नहीं देगा, यहां भयंकर बर्फ पड़ती है और यहां पे सूरज तो दिखाई देता है लेकिन वो जो है तिरछी किरणों के कारण सर्द ठंडा ही वहां पे रहती है। 6 महीने का ही दिन यहां पे रहता है और यहां पे रात्रि 6 महीने की रहती है उस दौरान। अब आगे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे तो ऊपर को बढ़े तो 23 सितंबर के आसपास फिर जो है ये स्थिति चेंज होती है। अब फिर क्या होता है कि ये इस स्थिति में विषुवत व्रत पे यहां पे सूरज की किरणें फिर लंबवत पड़ रही है। लंबवत पड़ने से क्या होगा, इस एरिया में मौसम के जो दिन रात बराबर होने लगते हैं, यहां भी दिन रात बराबर है इस स्थिति में, और पूरा पृथ्वी पे उस दौरान क्या है सर्दी खत्म और गर्मी शुरू हो जाती है पूरी पृथ्वी पे। जहां जहां पे सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है वहां कड़ाके की भयंकर जो है मतलब भीषण गर्मी पड़ती है, और जहां पे तिरछी किरणें पड़ती हैं वहां पे अपेक्षाकृत कम जो है गर्मी होती है। और उस स्थिति में क्या होता है, इस यहां पे जो दक्षिणी ध्रुव है, ये देखो यहां पे तिरछी किरणें यहां पे पड़ने लगी, तो जो ये जो है यहां पे अंधकार में डूबा हुआ था, जो बर्फ से ढकी हुई थी, वहां पे क्या है रोशनी आने लगेगी। अब यहाँ पे सूरज दिखने लगेगा, लेकिन वो सूरज भी इतना तेज नहीं होता, तो यहाँ पे बसंत ऋतु की स्थिति आ जाती है। और उधर 23 सितंबर के आसपास अपना जो है उत्तरी गोलार्ध की तरफ जो है वो पतझड़ शुरू हो जाता है। साल में 2 बार ये ऐसा होता है। एक बार जब ऋतु परिवर्तन होते हैं, जब आप देखते हो पेड़ पौधे पे कि जब गर्मी खत्म हो जाती है तब पत्ते गिर जाते हैं, फिर जब सर्दी आने लगती है, जब सर्दी खत्म होने को लगती है तब पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पे जो है पतझड़ शुरू हो जाएगा और यहाँ पे बसंत ऋतु आ जाएगी। अब 23 सितंबर के बाद में दोबारा से फिर ये जो है आप जो ये कर्क वाली संक्रांति थी वो वापस मकर में आ जाएगी और धीरे धीरे यहाँ पे शरद ऋतु आने लगेगी। और ये स्थिति फिर ये 23 दिसंबर तक ऐसे ही बनी रहेगी। पृथ्वी ऐसे ही रोटेट हर साल करती रहती है और मौसम में ऐसे ही परिवर्तन होता रहता है। ये सारा कुछ जहां पे आप देखेंगे सूर्य की किरणें जहां पे लंबवत पड़ती है वहां पे दिन रात बराबर पाएंगे और मौसम भी जो है गर्म पाएगा। और जब वो वही सूर्य की किरणें जिस एरिया में तिरछी पड़ेंगी वहां पे जो है इतनी गर्मी नहीं होगी। इस प्रकार से ये सारा कुछ चलता रहता है और मौसम और ऋतु में परिवर्तन होती रहती है। अगली वीडियो में हम समझाएंगे कि जब पृथ्वी साल में 2 बार ऐसी स्थिति होती है जब सूर्य के बिल्कुल निकट होती है और सूर्य के बिल्कुल दूर होती है, उस स्थिति को अगले वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो में हमने बताया कि ऋतु में परिवर्तन कैसे होती है, क्यों होती है, इसके कारण क्या हैं और परिणाम क्या होते हैं उसके। तो ये सारा कुछ खेल जो है वो पृथ्वी का सूरज के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार में भ्रमण करने के कारण जब होता है, और क्योंकि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार में भ्रमण कर रही है, किस एरिया में जो है सूरज की और पृथ्वी की दशा में परिवर्तन होता रहता है और ऋतु परिवर्तन होती रहती है। इसी को ही 2 अयनों में बांटकर जो है समझाया गया है। 6 महीने का एक अयन होता है मकर अयन और जो है कर्क अयन। बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।